जय हिंद साथियों। आप लोग का इस क्लास है। साथियों, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए, जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। क्योंकि साथियों, आज के इस क्लास में जो भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। जो आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे यह क्वेश्चन अच्छे तरह से याद हो जाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का पहले से आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैनल को पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब कभी भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू किया जाए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों आपका इंदिरा गांधी थी। आपका सी सही होगा, इंदिरा गांधी। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष यानी पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका हो जाएगा बी बरगद। आपका ये बी सही हो जाएगा, बी बरगद। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका गीता से लिया गया है दोस्तों। सत्यमेव जयते आपका गीता से लिया गया है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार, यानी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य तो आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है भारत का। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे राष्ट्र आपका गोवा हो जाएगा, बी गोवा आपका सही जवाब होगा, भारत का सबसे छोटा राज्य। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था दोस्तों 1942 में। बी बी आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942। आपका अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखा था आपका नेहरू जी ने, बी जवाहरलाल नेहरू जी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? सबसे लंबी सड़क, भारत की सबसे लंबी सड़क दोस्तों NH 44। ये आपका सही जवाब होगा, NH 44। आपका अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी आपका हो जाएगा दोस्तों फीमर। आपका ये सही जवाब होगा दोस्तों, फीमर। आपका अगला सवाल है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ये आपका सही जवाब होगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आपका हो जाएगा दोस्तों आम। शायद आप लोगों को तो दोस्तों पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है दोस्तों। आपका भी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला
पहला पहला उपग्रह कौन सा था पूछ रहा है दोस्तों, था। तो पहला उपग्रह आपका ये हो जाएगा बी, स्पुतनिक 1 आपका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति आपका दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपका ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो शायद आप लोग का दोस्तों पता ही होगा कि भारत का जलीय जीव आपका डॉल्फिन हो जाएगा, आपका भी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो गीता आपका महाभारत ग्रंथ का भाग है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, आपका भी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत, तो आपका ये वंदे मातरम, आपका भी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह आपको तो शायद पता ही होगा दोस्तों कि लाल ग्रह हमको मंगल ग्रह को कहा जाता है, तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु, आपका सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध तो आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध, बी, आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपको कहा जाता है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हीं को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपका ये परमाणु बम बनवाया गया था। ये नहीं रहता तो शायद दोस्तों आप भारत में आज परमाणु बम नहीं होता। इनके बहादुरी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इसीलिए आज भारत कहीं ना कहीं सुरक्षित है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है दोस्तों, आपका ये सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आपका सक्सवंत, ए, आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इसका आंसर पता ही होगा, तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये एग्ज़ाम में पता चले। एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं इस पर। ऐसे ही दोस्तों प्यार बनाए रखें। इस पे जल्द ही रीजनिंग का वीडियो आने वाला है, तो आप लोग को इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ठीक है दोस्तों।